अस्सलाम वालेकुम, आपके क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, अशिया ख़ुरनोश ये ज़रूरत की वो अशिया हैं जो कि हर शख्स की ज़रूरत के लिए है, हर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमारी पहुँच से ये इतनी ज़्यादा दूर होती जा रही हैं, इतनी दूर होती जा रही हैं कि एक आम शख्स जो है रोने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। बुनियादी अशिया देखें वो इतनी महंगी है। लोग रोते हैं कि जी गर्मियाँ हैं, बिजली नहीं आ रही होती है, लेकिन हाँ जी, बिल तो ज़रूर आते हैं ना। अब क्योंकि सर्दियां हैं, अलमिया ये है कि सर्दियों में जी गैस नहीं आ रही, और लोगों का तो हमने ये भी शिकायत करते हुए देखा, वो ये कहते हैं कि इस बार तो सिर्फ सर्दियों की बात नहीं है, गर्मियों में भी गैस नहीं थी। लेकिन अशिया खुरनोश जो है, चाहे बिजली हो, गैस हो, खाने पीने की अशिया हो, कौन सी ऐसी बला है जो महंगी नहीं है। आवाम परेशान, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। हर दूसरे दिन ऐसी खबरें हम सुनते रहते हैं, बहुत सी तो रिपोर्ट भी नहीं होती होंगी। अच्छा, अलमिया ये है कि एक नई रिपोर्ट भी आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि ये जो नई हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। और 2018 अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद से अभी तक कितनी ज़्यादा बिजली के नर्ख बढ़ चुके हैं। बल्कि 2018 के अगस्त के बाद जब उनकी जब हुकूमत आ गई, पहला ही जब जनवरी आया 2019 का, उसमें 1.27% जो है पर यूनिट बिजली बढ़ा दी गई, रुपए माफ़ कीजिएगा। अच्छा, अब क्या है कि नया बॉम्ब फोड़ा गया है जी आवाम के ऊपर, और वो ये है कि जैसे गैस तो नहीं आती, बिल आते हैं वो भी ज़्यादा, बिजली भी आती नहीं है, लेकिन अगर आती है तो वो इतनी ज़्यादा अपने नर्ख बढ़ा के, और बिल भी इतने ज़्यादा। तो मुबारक हो आप लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि 3.75 रुपये पर यूनिट बिजली पे बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, तब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़्यादा अब आपको पे करना पड़ेगा पर यूनिट, फ़ी यूनिट। और इसके साथ साथ लोग जो हैं, बिल उनको देने हैं, चीज़ें उनको मिलती नहीं हैं। मिलती है तो सिर्फ परेशानी मिलती है, या मिलती है तो महंगाई, या फिर रुसवाई। बस आवाम करे तो क्या करें, आखिर क्यों ये सब सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि जो हुकूमत बिजली महंगी करती है वो चोर है। तो फिर अब ये हुकूमत, फिर अभी मैं क्या बोलूँ, आप तो खुद ही बोलिए। लोगों से ही पूछते हैं, लोगों से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये खुशखबरी उनको भी बताते हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि बिजली 3.75 रुपये पर यूनिट बढ़ चुकी है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सिर्फ बिजली की बात क्या। आप देख रहे हैं ये आधा पाव 100 रुपये बता रहा है, तो बिजली तो लाल मिर्च आधा पाव 100 रुपये की, हाँ, पहले सस्ती थी, महंगी हो अभी महंगी होगी। अच्छा, आप ये समझते हैं जो तब्दीली सरकार है, इसमें ये तब्दीली आई है कि जब से ये हुकूमत आई है तब ज़्यादा महंगाई है, तब्दीली या बहुत शुरू आई से? है, ये बस महंगाई की तब्दीली है और क्या है। तो ये जो सुनामी था, ये महंगाई का सुनामी आ गया आवाम के ऊपर, ऐसे ही है? यही समझ लो। ऐसे ही है। हाँ, महंगाई का सुनामी आ गया। सुनामी बहुत याद कर रहे थे, अभी महंगाई का सुनामी आ गया। वो आवाम भी बस ऐसी चुप बैठी हुई है, क्या कर सकते हैं। आवाम भी चुप बैठी हुई। आपको लगता है अभी वक्त है कि आवाम बाहर निकले, आवाम अपने हक के लिए बोले? क्योंकि आवाम तो पिसती जा रही है, आवाम कुछ बोलती नहीं। आवाम पे जो भी बॉम्ब डालो, जो भी बोझ डालो, आवाम कहती है ठीक है जी, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। आवाम, आपको नहीं लगता पावर, जब आवाम वोट दे के सीट पे पहुंचा सकती है, एक पार्टी को पावर में ला सकती है, तो वो अपने हक के लिए अगर बाहर निकलेगी, बोलेगी, तो कुछ कर नहीं सकती आवाम। आवाम को इस काबिल कहाँ छोड़ा है, शुरू से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट आया, सब ने यही दुकानदारी चमकाई है, तो अब ये भी उसी नहज पे चल रहा है। तो सारे ये बस ये लुटेरे आ जाते हैं, क्या कर सकते। अच्छा, आपने वोट किया था 2018 में? वोट तो मैंने किसी को नहीं दिया है। क्यों आपने वोट का ना इस्तेमाल मैंने नहीं नवाज करते? शरीफ से वो सरोकार है, ना इमरान खान से, ना पीपल पार्टी से। पाकिस्तान से तो सरोकार है ना, अपने पाकिस्तान में के ऐसा कोई क़यादत है नहीं, तो किसको दे रहे हो? ऐसा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। मैंने तो आज तक किसी को वोट कास्ट नहीं किया। आज तक आपने नहीं वोट कास्ट किया? नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि लोग चोर और लुटेरे आते हैं, अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल आप करें
तो फिर वो जैसे आप जिनको समझते हैं कि नहीं आना चाहिए वो ऐसा गलत कोई- है, तो वो नहीं है, ऐसा- वोट का इस्तेमाल नहीं होता अगर सही तभी तो ऐसा होता है। आप नहीं समझते हैं आपको अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए? वोट का सही हकदार कोई आए तो उसको देखे ना, कोई आज तक आया ही नज़र ही नहीं आया। मगर खान साहब के तो दावे थे बहुत, और ऐसे बहुत दावे सारे तो लोगों बहुत- ने वोट दिए। कराची से 12 सीटें जीते वो। कराची से 12 सीटें, पूरा पाकिस्तान में उसका होल्ड है, हुकूमत उसी की है। लेकिन फिर वही बात है, आवाम फिर भी पिस रही है, महंगाई के आगे है, हर कोई मजबूर है, बाहर नहीं निकल सकता है। तो बाहर जाएगा तो दिहाड़ीदार लोग कहाँ जाएंगे, और नौकरी छूट जाएगी, किसी की रोज़गार छूट जाएगा। मसले सबको उलझाया हुआ है। अच्छा, बिजली जो महंगी हुई है, आपको लगता है कि बिजली, अभी तो सर्दियां हैं लेकिन जैसे ही गर्मियों शुरू होंगी तो बिजली तो होती नहीं है, लेकिन जो निर्ख हैं वो बढ़े जा रहे हैं, बिल भी ज़रूर आते हैं, वो भी वक्त पे, बिजली वक्त पे आए ना आए, लोड शेडिंग भी यहाँ वक्त पर होती है। लोड शेडिंग यह तो चलता रहेगा, अभी कभी किस चीज़ का बहाना, कभी किस चीज़ का बहाना, यह तो बम लगते रहेंगे आवाम को। अब वो आवाम को हिम्मत दिखानी होगी, आगे पता नहीं अल्लाह। अच्छा, बेहतर आवाम कैसे करेगा हिम्मत दिखाए, इंशाल्लाह। ज़रा आवाम को बताएं। शायद आवाम जिनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, हो सकता है वो कुछ सोचें, कुछ आवाम को बताएं। आवाम से मेरी अपील है, अपना पाकिस्तान का ख्याल रखें, और जहाँ पे मतलब बिजली चोर भी हैं, और गवर्नमेंट का भी इसमें गलती नहीं है, बिजली चोर ज़्यादा है यहाँ पे, जगह जगह नहीं, माफिया है। आवाम कैसे करे, जैसे आपने कहा ना आवाम क्या करें, आवाम को कोई मशवरा दें। आवाम, आप, हम सब आवाम ही तो हैं। आवाम से अपील है कि बेईमानी नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आवाम बेईमानी, वही वाली बात कि जैसे आवाम होती है वैसे वैसे ही हुक्मरान हुक्मरान होते हैं, तो जी। असल में आवाम को ठीक हो तो फिर यही जी, बात आपकी जी। ठीक है। बिजली 3.75 रुपये महंगी होगी, जी जी। तो क्या समझते हैं आप, कुछ कहेंगे इस हवाले से, कुछ कहना चाहते हैं? 3.75 नहीं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, पर हमारी नहीं हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह लें। हाँ, ये तो है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो आवाम है वो हर चीज़ में पिस रही है, महंगाई हो रही है, बिजली, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस वक्त अपोजिशन में थे उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत बिजली महंगी करती है वो चोर है। अब जो बिजली उनके बाद से इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है, बिजली महंगी हुई है, और अभी ताज़ा 3.75 रुपये फ़ी यूनिट महंगी हो गई है, तो क्या कुछ वज़ीर आज़म साहब देख रहे हैं, उनकी हुकूमत का कोई शख्स, कोई ऐसा अरबाब इख्तियार देख रहे हो, कुछ कहेंगे उनको, कुछ मशवरा बस यही देंगे? है, उनका दिया हुआ फार्मूला है कि जो महंगाई करते हैं वो खुद चोर होते हैं, तो ये उन्हीं का फार्मूला उनके ऊपर फिट होता है। अच्छा, उस बात पे तो वो ये कहते हैं कि यूरोप में महंगाई हो रही है, तो तुर्की में भी बहुत हो रही है, तो ये अमेरिका क्या में भी पिछली बहुत हो हुकूमतों रही है। में उस वक्त ये नहीं था? यूरोप में उस वक्त भी महंगाई होती थी, जो उन्होंने कहा उनके ऊपर फिट हो रहा है फार्मूला। सही, यानी कि उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ये फार्मूला बताया था कि जो हुकूमत जो भी चीज़ महंगी करे, अगर बिजली भी महंगी करे तो वो चोर है, तो फिर इस वक्त चोर कौन है? समझदार तो इस बात को समझ जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम कह रही है, आवाम की ही आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा मुबारक हो आपको बहुत। बिजली जो है वो फ़ी यूनिट 3.75 मज़ीद महंगी हो गई है, तो ये नए पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको ये नया पाकिस्तान? जो दुनिया को बेहतर होगा हम लोग को भी बेहतर होगा। जो दुनिया के लिए, हाँ, मतलब क्या मतलब है इस बात का? अभी अब जो सबके लिए कोई सस्ती कोई चीज़ है तो ये बता पहले आप। हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे नहीं? आपको ये सही लग रहा है? नहीं, हम कुछ नहीं सही कर सकते, बस जिस हाल में जो चल है रहा बस है, ये हाल में रहने दो। हमारे कहने से आपके कहने से सस्ताई कभी नहीं होगी। मगर हो सकता है कुछ शहर में कुछ ख्याल है, उनको पता चले आवाम खुश नहीं है, आवाम कुछ परेशान नहीं है। है, क्या करेगा आवाम, क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। आवाम तो उसी हाल में रहनी, जिस तरीके से आज 1 रुपया बढ़ा, कम हुआ, कल 2 रुपये बढ़ाएंगे, 5 रुपये बढ़ाएंगे, कम नहीं होंगे, आगे जाते रहेंगे, कम नहीं होती है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में जब थे उन्होंने कहा था जो बिजली महंगी करता है वो चोर है, तो आप समझते हैं कि ये जो बात कर रहे थे और अब जो वो उनके टेन्योर में जो बिजली महंगी हो रही है, ये जो अशिया महंगी हो रही हैं, इस बात पे कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? मैंने आपको यही जो बात की है, मैंने कहा ये अपनी मर्जी है। आज कल 5 रुपये यूनियन में बढ़ाएंगे, परसों 10 रुपये बढ़ाएंगे, इनको कोई कह सकेंगे? किसी का बिल बेचारे का 2000 आ रहा है, उसको 10,000 में बिल बेच रहे।
ज़्यादा भेज रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी से कोई सरोकार नहीं। कोई भी नहीं। यही एक अलमिया है हमारे यहाँ कि अच्छा जिस वक्त इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं, दावे वादे तो पार्टियाँ लोग बहुत करते हैं, इलाकों से तो बसों में ट्रक्स में लोगों को भर भर के बहुत इज्जत दे के बिठा के लेके जाते हैं वोट के लिए कि आइए हमें वोट दीजिए और हम आपके सारे मसाइल दूर करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी, ऐसे ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। और उसके बाद जब वो उस सीट पर बैठ जाते हैं वोट लेने के बाद, तो फिर जैसे हमेशा से हम कहते हैं कि गधे के सर से सींग की तरह से गायब। अब आप उन्हें पूछते रहें, ये मसला, कहीं पे गटर का मसला, कहीं पे सीवरेज लाइन का, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं गैस नहीं, महंगाई इतनी, लोग करें तो क्या करें, आखिर क्यों? सर बिजली महंगी हो गई है 3.75 यूनिट मज़ीद, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैडम हम क्या बोले, हम तो खुद ऐसी जगह में रहते हैं कि जहाँ वैसे ही जिना के अंदर रहते हैं, हमें तो टेंशन नहीं होती। क्या क्या कह रहे हैं? हम जिना हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। अच्छा, जिन्ना हॉस्पिटल में रहते जी, हैं? वहाँ तो लाइट नहीं जाती है ना। आप जिन्ना हॉस्पिटल में रहते हैं? जी, काम भी वहीं करते वहीं रहते हैं। अच्छा, इस वजह से। जी। अच्छा, महंगाई तो जिना में रहे या ना रहे, लेकिन महंगाई तो से है, उस महंगाई हवाले से से तो क्या है, सारा- हर चीज़ महंगी हो रही है, बिजली भी तो महंगी है ना? हर चीज़ महंगी, बिजली जो भी है, खाने पीने का हर चीज़ महंगी है यहाँ। जाहिर सी बात है, फिर रह रहे कराची में खाना तो पड़ेगा, जैसे महंगाई कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो दावे किए थे मौसम ये तब्दीली में- सरकार ने, वो पूरे हुए हैं? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। क्या शिकायतें, क्या आपको लगता है कि जो मैडम। वादे? शिकायत क्या करनी है, बस अभी गरीब आदमी तो मरता है, आपको पता है। अमीर ऐश कर रहे हैं, हम गरीब मर रहे हैं, वही होता है बस। वही हो रहा है, वही हो रहा है। सही, ठीक है सर, मुबारक हो आपको। बिजली महंगी हुई है दोबारा से, फी यूनिट 3.75 रुपये। अब बिजली बार बार जो महंगी हो रही है, अशिया खुरनो, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय महंगी हो गई है। क्या समझते हैं, तब्दीली सरकार ने वादे किए पूरे, महंगी हो गई बिजली, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या कर सकते, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने अगर इमरान खान पे अगर ये सारा मुद्दा डाला तो अब जाहिर बात है वो, और ये हमारा तो पूरा यानी कि निज़ाम जो इस पाकिस्तान का, वो सब हमारा बाबा, वो जो बाबा बैठा हुआ अमेरिका, उस पर डिपेंड कर रहा सारा। अच्छा। वही चला रहा सारा निज़ाम, वो जैसा अहकामात करता है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट हुकूमत करती है। नवाज शरीफ है, वो अयूब के बाद से तो हमने कोई दौर अपनी उम्र में 65 साल दौर में ऐसा नहीं देखा जो हमें पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं है माँ सिवा इसके के तकलीफ़ों के। अच्छा। और ये खुदकुशियों का रुझान कितना होता जा रहा है इस मुल्क के अंदर, बहुत बल्कि सर हम जब अपने लोगों से जाके हम बात कर रहे होते हैं तो वो हर दूसरा शख्स कहता है हम महंगाई से इतना तंग है, दिल करता है बच्चों समेत खुदकुशी कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। हम हर दूसरे दिन ये चीज़ सुन रहे होते हैं और ये खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है। आप सोचिए कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत में जो तब्दीली सरकार ने जो दावे किए, वादे किए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? क्या इस हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है? क्या पिछले अदवार में इतनी महंगाई नहीं थी? मगर नवाज शरीफ से मैं ये अपना इमरान खान से मैं सिर्फ एक ही शिकायत है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो घर की जो कंजम्पशन है, जैसा प्याज, टमाटर, सब्ज़ी, तरकारी, ये सारा इस पे जो है, इस पे अगर ये फोकस करता है, इसको सस्ता करता है तो इमरान कामयाब होता है। आज भी इमरान को लोग बददुआएं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कोस रहे हैं, उसी वजह से कि इसने और महंगाई पे आटा, जो चीनी, हाँ, आटा, घी, चीनी, तेल, हाँ। हर चीज़ ऐसी ज़रूरियात यानी ज़िंदगी एक है एक ये। किलो पे 30, 40, 50 रुपए जो ना बढ़ जाते हैं। वरना पहले हमारे टाइम पे जो है ना वो 1 रुपया बढ़ता था, 1 रुपया 2, उस पर मतलब चीखती थी पब्लिक। अब तो कोई पब्लिक की बेमाशी हालात इतने ख़राब हो गए कि पब्लिक बाहर रोड पे निकल के कोई एहतजाज कर ही नहीं सकती। वो अपना ज़रिया रोशमार में ही लगे रहे या मतलब आके कोई एजुटेशन चलाए। बस चक्कर में जो है वो अपना मुल्क जो है वो तबाही के दाने पे जा रहा है। वहाँ आगे तो मुझे नहीं लगता, बस हमें फिक्र इस बात की होती हमने जैसे जैसे वक्त गुजारा, आइंदा जो हमारी नस्लें हैं जो उनके लिए हम क्या करके जा रहे हैं, कुछ नहीं करके जा रहे हैं, बस ये है। अच्छा, ये बताएं सर कि आप क्या समझते हैं कि अब वोट आपने 2018 में किसे किया था और अब जो दोबारा इलेक्शंस होंगे तो आप वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे, जाहिर बात है, कौम परस्ती है तो अब जाहिर बात है महाजिरों को ही करेंगे वोट। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में कौम परस्ती है, हाँ, हम अभी भी इस चीज़ से आज़ाद नहीं सही हो है, पाए, सही ऐसा ही है, सही, ऐसा सही, समझते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल सही। ये वाकई में हम अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं, अभी भी हम पाकिस्तानी नहीं हैं, अभी भी हम हैं, हम सिंधी हैं, हम महाजिर हैं, हम पंजाबी हैं, हम सराइकी हैं। नहीं था मैं आपको बताता, मुझे भी कोई लिखने का, पढ़ने का, मताले का बड़ा शौक है। अभी मैं कुछ सडनली कोई बयान नहीं दे सकता। अगर मैं मुझे कहेंगे तो लिख के आपको अरसाल कर दूंगा, अगर आपको कोई एड्रेस है ही हो तो वो फिर आपको बड़ी लिमिटेड बातें, और ये पूरा
पाकिस्तान का तजिया पेश करूँगा। आप ज़रूर लिखिए और आप सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कीजिए, सब देखें, सब पढ़ें और अच्छे अदब की और इन चीज़ों की हमारे पास वाकई में कमी है। ये हम यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक की तरफ वापस आके मज़ीद लोगों से सवाल करेंगे। बिजली हो गई है महंगी, आखिर क्यों? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में रहते हुए कहते थे बिजली जो महंगी करे वो है चोर। तो अब आवाम से पूछते हैं कि इस हुकूमत के लिए उनका क्या पैगाम है। राइट आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बिजली महंगी हो गई है, एक बार फिर से हम एक और शहरी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बिजली महंगी हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बिजली भी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इधर पहले आते थे जो चीज़ 50 की थी वो 100 की मिल रही है, 150 की मिल रही है। अभी मैंने देसी अंडे खरीदे हैं, 400 रुपये दर्जन है। 400 रुपये दर्जन। हाँ, खोया लिया वो पहले 300 रुपये किलो मिल रहा था, अभी 600 रुपये किलो मिल रहा है। डबल हो गई ये कीमत। डबल हर और चीज़। कितने टाइम में ये 300 रुपये की चीज़ 600 रुपये में मिली है आपको? ये जब से खान साहब का दौर है। अच्छा, तब्दीली है सर ये तो। तब्दीली तो आई है, लेकिन ये महंगाई के ऊपर आई है तब्दीली ना, और किसी काम के ऊपर नहीं आई। और ये दहशत गर्दी भी, दूसरा लूट मार बहुत हो रही है, चोरी चकारी। आप समझते हैं इसके पीछे ये दोबारा से ये हम देख रहे हैं कि जी मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा, ये महंगाई की वजह से आप समझते हैं? बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हाँ। दुनिया इतनी मतलब कारोबारी लोग भी परेशान हैं, जो 2-3 करोड़ का काम करके बैठा है वो भी परेशान है। वो इतने पैसे बैंक में रख दे तो वहाँ से भी उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन कारोबार में वो भी परेशान है। खरीदार भी परेशान है और बेचने वाला भी परेशान है। अच्छा, तो ये खान साहब की मेहरबानी है, अगर कुछ ख्याल करेगा तो आइंदा भी लोग उसका ख्याल करेंगे। अच्छा। वो तो अभी तो फिलहाल नवाज शरीफ लोगों के पीछे ही पड़ा हुआ है। अच्छा। ये काम करे वो करे, इनके ऊपर मरियम नवाज को भी तंग कर रहा है। अच्छा, तो आपने वोट जब 2018 में इलेक्शंस में किसे वोट किया था? मैंने तो ऐसे खान साहब को दिया था। अच्छा, खान साहब को दिया। अभी नहीं, अच्छा, एक पीपल्स पार्टी को वोट तो एक होता है, आपने 2 वोट कैसे डाल लिए? 2, एक तो छोटा होता है ना, एक बड़ा भी होता है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा ये बताएं, आपने जो वोटिंग की, अपना वोट का इस्तेमाल किया अपने हक का, अब जब इलेक्शंस आएंगे तो आप किसे वोट करेंगे? इस तब्दीली को वोट करेंगे? तब्दीली तो आएगी तो फिर देखेंगे, अभी तो फिलहाल कोई सोचा ही नहीं है। अभी नहीं सोचा? अभी तो उनका माइंड नहीं बना आपका? नहीं, वो अभी तो यह है कि अभी टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी खान साहब नहीं जाएंगे, पूरे करेंगे। अच्छा, अपना वक्त जो है ना तो वक्त के बाद क्या होगा? इलेक्शन में आप देंगे खान साहब को दोबारा लाएंगे? देखेंगे, कोई ख्याल करेंगे खान साहब के बारे में। खान साहब तो खान साहब आवाम का कर रहे हैं, आप करेंगे खान साहब? नहीं, खान साहब आपका कर रहे हैं, लोगों का आवाम का कर रहे हैं, आप खान साहब का ख्याल करेंगे? पहले भी ख्याल करके कराची ने भी तो 12 सीटें दी हैं। आप आवाम कराची की शहरी रो रहे हैं, हर जगह जाओ, जब खान साहब का धरना था इस्लामाबाद में, मैं उधर गया हुआ था, काफी दिन गुजारे थे। आपने गुजारे वहाँ पे? आप थे उस धरने में? हाँ, मोहब्बत में थे, पसंद करते थे। अभी मोहब्बत अभी वैसी है या मोहब्बत में अब कमी आ गई? अभी बस थोड़ी बहुत कमी आ गई है। कमी आई है? अच्छा, कभी क्या, बस अभी अल्लाह का हुक्म है, जब तक वो चलाएगा अल्लाह, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा। दुनिया की कोई ताकत लेकिन यानी कि आपके अभी भी दिल में सच्ची मोहब्बत खान साहब की ही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक खुदा उसके साथ है ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, अमेरिका भी नहीं हटा सकता। अच्छा, अभी एक तरफ आप जो है वो भी महंगाई की शिकायत कर रहे थे। शिकायत तो है, लेकिन हटाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान भी दौर लगा रहा है, बाहर मुल्कों के भी, लेकिन हटा नहीं सकते। देखना आप पूरे 5 साल करेगा। अच्छा, क्योंकि जब आप खुदा आपके साथ होता है ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं हिला। और आवाम के साथ कौन है? आवाम के साथ कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। आवाम के साथ कोई नहीं है, लेकिन खान साहब के साथ खुदा है, ये हमारे शहरी का कहना है। आइए, सर बिजली 3.75 फी यूनिट दोबारा से महंगी हुई है। जी जी, चीज़ें भी अशिया हम देख रहे हैं बहुत महंगी हो रही है। अब जब बिजली महंगी हुई है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे?
भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे 14-15 हज़ार रुपया बिल आता है बिजली का? बिजली का। अच्छा। और सबसे बड़ी बात रही उसकी डेट है 28-29। हाँ। गवर्नमेंट वालों को भी नहीं पैसे मिलते इस डेट को। हर महीने जुर्माना लगा के मैं भरता हूँ और जुर्माना है 1000 रुपया, 950 रुपया जुर्माना हर महीने जुर्माने के साथ मैं भरता हूँ। अच्छा। गैस आती ही नहीं है। गैस पहले आता था 280 रुपये बिल, अब आता है 800 रुपया और उसके भी प्राइस बढ़ा दिए। गैस आती ही नहीं है और बिजली का गैस के बिल आप देख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात रही भाई अभी एक फरमा रहे थे कि ये 5 साल तो पूरे करेगा मगर सबके बेड़ा गर्क करके जाएगा। अच्छा। जिसका या आप समझते हैं उन्होंने ये नहीं कहा था? समझते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। ये मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों की हालत हो गई है ना, या अल्लाह जानता है या लोग जानते हैं, उनको नहीं पता इस चीज़ का। ज़रा बाहर निकले ना लोगों में, अभी पिछले दिनों गए थे ना, लोगों ने गालियाँ दी, गाड़ी से उतरे थे और थोड़ी दूर गए हैं, लोगों ने क्या क्या कहा सब लोगों को पता है। फेसबुक के ऊपर क्या लोगों ने बोला, उल्टे पाँव भागे ये लोग। सही। अभी लाहौर वाली सीट पे क्यों नहीं अपना बंदा खड़ा किया इन लोगों ने? दो ही पार्टियों के बंदे खड़े किए, क्यों नहीं खड़ा किए? इसी वजह से नहीं खड़ा किए कि हमें तो पढ़नी है मार। अभी इन लोगों ने क्या बोला कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो वोट डालेंगे। अब फैसला वो करेंगे। पता है पाकिस्तान से तो हमें वोट मिलने नहीं है, ना किसी ने देने हैं। वहाँ से तो हमारे हमैती हैं उन, क्योंकि वो लोग तो जानते ही नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हीं को पता है ना कि उनके साथ क्या बीत रही है। पेट्रोल आप देख रहे कह रहे हैं और होगा, क्यों जाते हो IMF के पास भैया? आप लोग तो कह रहे थे हम लोग तो नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, खुद उन्होंने कहा कर मुल्क की लेंगे। हालात मईशत इतनी तबाह हो चुकी थी हमें इसलिए जाना पड़ा। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। इनके जितने वजीर है क्या कर रहे हैं? सिर्फ नुक्ताचीनी करना जानते हैं। फलाना चोर है, फलाना ये। तुम लोग क्या कर रहे हो? सही। तुम लोग के तो सारे केस बंद कर दिए ना नैप ने, क्यों नहीं रीओपन करते? मलम जब्बा वाला केस जो है क्यों तैयार पड़ा हुआ था? ये जुवेद अख्तर नाम है क्या है उनका, जो सरबरा है इसका नैप का, क्यों नहीं पकड़ता उनको? खटक साहब को क्यों नहीं पकड़ते? ये कह रहे थे जंगला बस नहीं बनाएंगे, क्यों बनाई इन्होंने? कितने पैसों का घपला हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए हैं या हाई कोर्ट गए हैं? कभी इस केस को रीओपन मत करो, बंद कर दो। करें ना उनका साहब। अच्छा, आपने वोट दिया था खान साहब को इस बार? मैं तो नहीं देता, हम तो पीपल्स पार्टी वाले हैं, पीपी को देते हैं हम लोग वोट। अच्छा, सही। कुछ कहना चाहेंगे? कोई मशवरा पीपी को कुछ बोलते देंगे? हैं चोर है, चोर है। हाँ। मगर इनके जैसे नहीं है। इनके जैसे नहीं है आप समझते? आवाम को रिलीफ था आप समझते हैं? Why not? क्यों नहीं? अच्छा, अब नहीं है रिलीफ आवाम को? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है आवाम, कुछ भी नहीं। आवाम आटा खुश कहाँ नहीं चला है। गया, पेट्रोल कहाँ चला गया? अब किसी गरीब आदमी, अब मेरे 6 बच्चे हैं, जो सच्ची बात बताऊं, मैं मजदूर आदमी हूँ और सब बच्चे मेरे पढ़ लिख रहे हैं, कोर्स भी कर रहे हैं मेडिकल लाइन का। मैं किस तरीके से पूरा करता हूँ ये अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। असास प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने कागज़ दिए 2-3 दिन, और जी अभी आ रहा है। मैं गया, पता चला जी मेरा नाम ही निकाल दिया। और भाई पहले नाम निकाल दिया। किस वजह से? अब ये तो इन अभी मुंह से कुछ निकालूंगा, ये तो इनसे आदमी पूछे ना। और भाई तुम लोग देख किसको रहे हो? पूरा ईमानदारी के साथ बच्चों के हर चीज़ मैंने दी है इनको, उसके बाद ये हाल है। बाकी में ये देखिए, ये एहसास प्रोग्राम जो ये शुरू किया गया, लेकिन जो शहरी है वो बता मेरा रहे नाम हैं उसके अंदर से निकाल दिया, उनका नाम निकाल दिया गया। आप सर क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई जो हो रही है, बिजली महंगी हुई है अभी तो बिजली महंगी ताज़ा है। और देखो हम मजदूरी करते हैं इधर, कभी 300, कभी 400, कभी 500, अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। क्या समझा? बाकी घी लेवे, आटा नहीं है, चीनी लेवे, घी नहीं है, क्या क्या चीज़ें लेवे बाजी? सही। क्या किसको दुआएं दें? अल्लाह को दुआ करें बस, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, बिजली जो महंगी हुई है क्या समझते हैं? बिजली- बिजली तो बिजली आती है, बिजली हमारा- बिजली सही से आती है? बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब बिजली तो, कैसे बिजली सही और आती महंगी है? लोड शेडिंग हो जाती है, हाँ। कैसे सही आती है? हाँ। गरीबों के लिए हर पास है रास्ता मारा हुआ है, फिर क्या करेंगे? हाँ, अल्लाह खुश रखे। सही जी, आपने सुना कि उनका क्या कहना है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली महंगी हो गई है एक बार फिर से, 3.75 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिजली जो है वो सर तोड़ के सबको परेशान कर रही है, इतनी बिजली तो है मगर बिल तो बहुत आ रहे हैं। मगर बिल पूरे दिन में बिजली 12 घंटे नहीं होती, 8 घंटे नहीं होती। महंगाई बढ़ती जा रही है, उरूज पे जा रही है। बिल अगर किसी का बिल एक्स्ट्रा आता है तो वो डबल बिल भर के किस्तें करा के 5-5, 10 हज़ार के, फिर वो दोबारा वही बिल वापसी रिटर्न होके आ रहा है।
अच्छा, तो पूरे दिन में कभी 4 घंटे लाइट नहीं है, कभी 8 घंटे लाइट नहीं है। अभी सर्दियों में भी ऐसा ही है हाँ ऐसे ही है, हालांकि सर्दी और में गर्म लाइट नहीं जाती, लेकिन इस बार जा रही जा है। रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहले गर्मियों में गर्मियों में गैस ज्यादा नहीं जा रही थी और अब हाँ। गैस गर्मी में भी अभी जाने गैस, लगी है। सर्दियों में जैसे कभी गैस है तो सर्दियों में जम रहा है, तो लोग जो गरीब है बेचारे वो पूरा ही नहीं हो रहा, फिर भी लकड़ी खरीद के जला रहे हैं। गैस का बिल वही आ रहा है, मगर गैस उनको अवेलेबल नहीं मिल रहा। गैस मसला है, गैस की अलग टेंशन है, हाँ। बिजली की अलग टेंशन है, महंगाई के लिहाज से महंगाई उरूज पे, लोगों की तनख्वाहें दिहाड़ियाँ हम लोग की वही अच्छा, जो अशियाँ महंगी हैं वो लोगों की पहुंच से भी दूर हैं। बिजली महंगी हो रही है लेकिन बिजली है नहीं, गैस महंगी हो रही है गैस लेकिन है नहीं, आटा महंगा है लोग जाते रोते रहते हैं, चीनी महंगी होती है लोग जाते लाइनें लगाते हैं, लोगों को चीनी नहीं मिलती है, लोग सब्जियों के लिए आते हैं, सड़ी भी उनको गंदी सब्जियां मिलती हैं और वो भी होती हैं महंगी, तो आवाम की पहुंच से है सब कुछ दूर। आखिर क्यों? एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आवाम से बात हो रही है, बिजली हो गई है महंगी और ये बिजली का जो नया शौक लगा है लोगों को, इस पर हम बात कर रहे हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। सर, बिजली जो है वो 3.75 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई है। हर थोड़े दिनों के बाद बिजली महंगी होती जाती है। क्या बिजली आपको उस तरह से अवेलेबल है? और बिजली जो महंगी हुई है उस पर क्या कहेंगे? अवेलेबल तो है, जब लोड शेडिंग कर देते हैं वो मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन यूनिट उनकी मर्ज़ी के होते हैं। अभी पिछले महीने मेरा बिल आया था 2400 रुपये। अच्छा। इस महीने का बिल मेरा खुद का 4200 रुपये का है। अच्छा। अब 3 पंखे, हाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं है, हाँ। इस्त्री भी यकीन करो अभी भी करके नहीं, पहन के काम पे बैठा हूँ, नहीं करवाता घरवाली से। 4200 रुपये का बिल, और अलग और बोलने के और वो करेंगे। अरे गरीब की तो सुनो, कहाँ सुन रहे हो? उनकी खाली टोपी ड्रामे, सूबाई हुकूमत हो गई, वफाकी हो गई, आवाम के लिए झूठ के नाम पे वोट लेते हैं, झूठ बोल के भीख हमसे खाते हैं। बोलते हैं 70% हमारा कराची दे रहा है, 70% दे रहा है कराची। 70% में से अगर ये लोग 20% हमारे कराची पे लगाएं ना, हमारी गलियों में कचरा हो, हमारे पास पानी भी होगा। अब पानी के लिए टैंकर माफिया इतनी सड़क। अच्छा, टैंकर, हैरत की बात तो मुझे ये होती है, ये टैंकर वालों को पानी कैसे मिल जाता है? जैसे मेरे जैसे टैंकर खरीद लेते हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, इनको नहीं पकड़ रहे हो। जो मुझे बेचने आ रहे उनको कुछ नहीं कर रहे, बाकी बाहर वाले लोग पानी लेते रहे। लाइन बिछी हुई है, पानी नहीं है, पानी का बिल आता है हर महीने। झूठ है भाई, झूठ है। हम तो समझ गए, आवाम अभी समझ चुकी है कि कोई भी हुक्मरान सच्चा नहीं है। आवाम के साथ तो मुखलिस नहीं है, अपने पेट भरने। ये भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, कारें दे रहे हैं। अरे कोई ठेला चलाने वाला कार चलाएगा क्या? हमारी औकात है कार लेने की 50 लाख रुपए की। तुम गरीब को रिलीफ, छोटा रिलीफ दो ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के लिए। लेकिन वो भी नहीं। अभी भी बैंक जा रहे हैं, इनका जो है कि अपना घर लो। बैंक वालों के 100 नखरे हैं कि आया कि तुम्हारे नाम पे प्लाट है, तुम लोगे, उसमें भी रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारा ये नहीं हो रहा। मेरा खुद का फॉर्म इन लोगों ने रिजेक्ट करा है। अच्छा। कार भाई गरीब कैसे लेगा? मुझे आप खुद समझाओ। फॉर्म किस बात पे रिजेक्ट किया उन्होंने? मैंने कामयाब जवान में जो है कि अप्लाई करी थी। कामयाब जवान में मेरा नाम भी आया था। 3 बार इन्होंने रब्ता भी करा, बैंक ने, नेशनल बैंक के नुमाइंदे ने फिर वेरिफिकेशन मेरी करवाई इन लोगों ने। उसके बाद जो है कि हमारा नाम ही काट दिया गया। 300 लड़कों का नाम आया था, 300 में क्या से वजह क्या दी कि क्यों काट दिया? बोला अभी आपका राब्ता मुनक़ता है, आपका नाम ऊपर से काटा है। अब ऊपर किसको बोले? ऊपर कहा कि वो है अपना, क्या नाम है इसका, जो अल्लाह आपका भला करे, वो आता है जो टीवी में, उस्मान डार साहब। अच्छा, उस्मान डार साहब कामयाब जवान के सरबराह हैं। बोला उनको, बोला अब गरीब का बंदा उस्मान डार तक पहुंच सकते हैं हम? नहीं। चुप करके अल्लाह के आसरे अल्लाह को पुकार के बैठे। अच्छा, आपने जैसे कहा, जैसे आवाम ये अभी मान चुकी है और आप भी मान चुके हैं कि जी सारे हुक्मरान जो है वो आवाम के साथ सिंसियर नहीं है, मुखलिस नहीं है। तो आप क्या है, इस बात की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगले इलेक्शन में वोट देना नहीं चाहेंगे? यकीन करो नहीं दूंगा। क्यों वोट? भले वो जुर्म है मेरे ऊपर, वो जुर्म मैं कबूल कर लूंगा। हम वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत इस्तेमाल होगा। क्या करें? कोई सच्चा आ रहा है, आप मीडिया वाले कोई अच्छा ले आओ, आप लोगों को आजमा लेंगे हम। चलो ठीक है, आप लोग वोट ले लो। इन पे तो कोई भरोसा ही नहीं है हमारा भाई। टक्के का भरोसा नहीं रहा। चारों पार्टियों पे चाहे बड़ी हैं, कोई भरोसा नहीं है। झूठे वादे, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े जलसे कर लेंगे, बड़े बड़े
ऐलानात कर लेंगे, झूठ। अब ये मेट्रो है, बनी नहीं बनी, कुछ भी नहीं हो रहा। कौन सा काम आपने करा है? इस 4 साल इस हुकूमत को हो गए, कौन सा काम ऐसा है जो हुकूमत ने करा है? आपने बोला था कि मैं जो है ना निचले तबके को उठाऊंगा, निचला मर गया। कहाँ आपने निचले को उठाया? खान साहब, मेरा आपसे सवाल है, जमहूरी वजीर आज़म हो ना आप, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जनाजा उठाने की बात की। हाँ, वो जहाँ उठ रहे हैं ना जनाजा, तो रोज ही हो रहे हैं ना, आप देख रहे हो मीडिया पे, कभी चीनी महंगी हो रही है तो कभी आटा महंगा हो रहा है, यानी कि रफ्ता रफ्ता करना है, इसको घुमाओ तो उसको चढ़ाओ, इसको घुमाओ तो उसको चढ़ाओ। ये सर्किल इनका बंधा हुआ है। ये छोटे दुकानदार हैं, हम इस पर गुस्सा कर लेते कि तुम्हारे पास रेस्ट नहीं है, तो बाहर जाओ ना मंडी में, उधर पता चले इनको कि वो रेट वाले वो बोलते हैं नहीं इतने का उठाओ, तुम्हारी मर्जी है। नहीं, वहाँ से ट्रकें आ रही हैं भाई, उन ट्रकों वालों से रसीदें लो। आया भाई ये प्याज कितने की आई है? फिलहाल पंजाब से आई है, कहीं आया भाई ये कराची तक कितने की पहुंची है? वो सारी होनी चाहिए डिटेल, फिर मंडी वालों को चेक एंड बैलेंस नहीं है, नहीं है, कुछ भी चेक एंड नहीं, बैलेंस, झूठ है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोग परेशान हैं, आप लोगों का सुन रहे हैं कि लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और हैं हमारे साथ जो शहरी, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। आंटी ये बताएं, बिजली महंगी हो रही है बार बार, अभी मजीद महंगी हुई है बिजली। सिर्फ मेहरबानी मुझे भाई से अपना कि लियारी भूख से मर रहा है, बिजली से मर रहा है, ताकि लकड़ी उतारता है, पत्थर उतारता है, तुम लोग गोलियां चलाते हो। हम लोग का बच्चे इलाके वाले मर रहा है। कल हम गया, पूरा लियारी ढूंढ के आया, उधर ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली। आप जो टैक्स है ले बेचे, वो लोग दे देते नहीं। आप जुल्म कर रहे, क्यों लियारी का? लियारी ने बिगाड़ा तुम्हारा क्या हो? ऐसा जुल्म नहीं करो, खुदा से डरो, खुदा का लाठी जिस तरह ज़ियाउल-हक को मारा आसमान से, तुमको भी मारेगा आसमान से। फिर हम लोग बोलते हैं पीपल पार्टी गालियां देते हैं, हम लोग का जवाने लड़ रहे हैं, हम लोग का भाई लड़ रहे हैं, हम लोग को औरत लोग गाली का। क्यों गाली का है? पाकिस्तान बना इसलिए। शाबाश है तुमको, बहुत शाबाश है, तुमने बहुत गद्दारी किया मेरे तरफ से, उसको तरफ तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ लियारी को देखो, अंधेरी से मर रहा है, और बच्चे लोग गैस से भूख से मर रहे हैं, मियाँ बीबी लड़ाई कर रहा है, बच्चे स्कूल और मदरसे से आता है, किस तरह तकलीफ में है। शाबाश है तुमको, बहुत शाबाश है। सलाम अलैकुम। सही। बाकी में लियारी में हमारा जब जाना हुआ, हमने लियारी में अपने शोज़ किए, वहाँ पे लोग ने खातून देखी थी जो सूखी रोटियाँ लेके जा रही थी कि वो सूखी रोटी पानी में भिगो के खाएंगी और अपने बच्चों को खिलाएंगी। वहाँ पे वाकई में ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ है। वहाँ का हाल हमने खुद आपको अपने ही शो आखिर क्यों में दिखाया है। आइए इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली महंगी हो गई है, एक बार फिर से आवाम को शौक दिया गया है बिजली का, क्या कहेंगे? 3 रुपये महंगी की गई है पर यूनिट, क्या कहेंगे? बिजली तो बहुत महंगी है, हम पहले बिल दे दे के थक गए हैं, और महंगी हो रही जा रही है, तो हम कैसे गुजारा करें? कारोबार बंद होते जा रहे हैं बिजली की वजह से। बिजली सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे मुल्कों में सस्ती होती है, कारोबार चल रहे हैं, यहाँ बिजली महंगी है तो कारोबार भी मुतासर होते हैं, घरों के बिल देने मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती। अच्छा, आपको लगता है कि जो नई जो हमारी भी मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है या शुरू से ही महंगाई थी? नहीं, महंगाई तो इस हुकूमत में ज़्यादा हुई है, लेकिन वो कहते हैं कर्जे दे रहे हैं, अब कर्जों की वजह से महंगाई हुई है। कर्जे सर ले रहे हैं, दे नहीं रहे। नहीं, मतलब पहले वाले कर्जे वापस कर रहे हैं इसलिए। सर नहीं, कर्जे अभी दे रहे हैं, कर्जे कुछ दे रहे हैं, ये बता रहे नहीं। आप बताएं सर। ये तो मजीद लिया जा रहा है ना। हाँ। तो सर ये तो अब हमें वो चीटिंग करके कह रहे हैं कि हम जो है ना ये करेंगे वो करेंगे, आके जो है ना रोजगार देंगे, घर बनाएंगे। तो रोजगार तो हमारा जो बाहर था वो तो सब उन्होंने हाथों हाथ हमसे ले लिया। आज तक तो हमें कुछ भी नहीं दिया, उसका कुछ कंपनसेट नहीं किया, कोई और जगह भी अब ये मेरे बड़े भाई खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरा ये छोटा भाई खड़ा हुआ है, और ऐसे कई दुकानदार हैं काफी जो थे यहाँ पर जो हयात थे तो गुजर भी गए इसी गम में। अच्छा, यही है ना, ये हुकूमत ने आके हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया, ना इंसाफी की है। नाम इन्होंने अपना नाम रखा है तहरीक इंसाफ, ये इंसाफ नहीं है, इन्होंने ना इंसाफी की है सब कुछ। यहाँ पर हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जो नया शौक़ आवाम को दिया गया है बिजली के मज़ीद नर्ख बढ़ा के फ़ी यूनिट 3.75 रुपये, और इसके साथ साथ जो लोग अभी तक हम देख रहे हैं वो बहुत नाला नज़र आ रहे हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है, और वो ये कहते हैं कि तब्दीली सरकार ने सबके फर्क उड़ा दिए। राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। आवाम से हम जान रहे हैं बिजली का नया शौक उन्हें कैसा लगा है, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली का नया शौक आवाम को लगा है, बिजली हो गई है मज़ीद महंगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिजली अभी क्या कहेंगे, बिजली मज़ीद महंगी हुई, आपको नहीं पता? 3.75 रुपये तो हो रही है, ये तो पता है, हर किसी को पता है। हाँ। लेकिन हर रोज़ यही सवाल होता है कि महंगी हो रही है। हाँ हाँ हाँ? हाँ तो महंगी हो रही है तो आवाम तो नहीं रोक सकती है। हाँ। आवाम तो नहीं रोक सकती। आवाम क्या रोक सकती है? आवाम तो कुछ भी नहीं रोक सकती। आवाम तो कहती है, आपको नहीं लगता आवाम कुछ भी नहीं कर सकती? आवाम एहतजाज नहीं कर सकती, अपने हक के लिए नहीं बोल सकती? हुकूमत के खिलाफ अभी आवाम लड़े, हुकूमत को तो आवाम नहीं बनाया ना। हाँ बिल्कुल, इस आवाम ने बनाया, तो आवाम अपने हक के लिए बोल नहीं सकती है। हुकूमती वाजिबात जो बता रही है, हाँ, वो भी तो देखनी चाहिए ना। आवाम हुकूमत क्या बता रही है, आप बताइए। कि इस वजह से बिजली महंगी हो रही है। तो यानी कि सही महंगी हो रही है? हाँ, सही महंगी हो रही है। महंगी आवाम का कोई कसूर नहीं है। नहीं, आवाम का तो जाहिर है कसूर नहीं है, हम वही तो पूछ रहे हैं आवाम से। कसूर किसका है? आवाम पीस रही है, क्या किसका कसूर है फिर? किसका कसूर है? कसूर अभी हम तो नहीं बता सकते हैं कि किसका कसूर है। अच्छा, आवाम का नहीं है तो क्या हुकूमत का है? तो फिर किसका है, किसका कसूर है? ये तो मेरे ख्याल में तो किसी का नाम तो कोई नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। हुकूमत आवाम को नहीं कह सकती है कि आवाम की वजह से महंगाई हो रही है। बिजली महंगी हो गई है, एक बार फिर से आवाम को नया शौक दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अजी बिजली महंगी हो गई है, महंगी होने तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों के पास पैसा बहुत है। लोगों के पास पैसा है बहुत है, मगर आवाम तो, हम पूछते हैं आवाम तो आवाम ऐसे ही शोर करती है। आवाम तो इतनी इमरान परेशान खान है। सस्ता करेगा सब कुछ। इमरान खान करेगा सस्ता? हाँ। कब सस्ता करेगा? बस वो तो महीना 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद करेगा। अच्छा, हाँ। ये उन्होंने खान साहब ने आपको खुद बताया? हाँ, बता रहे, मैसेज और हर करके? बोलता ही रहता है हर टाइम। कब कहता है वो? हर टाइम बोलता है, बस घबराओ नहीं, सब कुछ सस्ता करूँगा, सस्ता करेगा। तो अच्छा होगा, हाँ। उम्मीद लगा के रखें आखिरी वक्त तक। इंशाल्लाह। अच्छा। अमीर पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो खान साहब के वोटर हैं आप? खान साहब के मैं वोटर नवाज हैं? शरीफ का वोटर हूँ। नवाज शरीफ के वोटर हैं, मगर आप तो बड़े खुश हैं इमरान खान साहब से भी। इमरान खान से किसे खुश हैं? इमरान खान ये आवाम, पाकिस्तानी आवाम के लिए सही है, इसने उनको उस वोट क्यों दिए? आवाम ने वोट क्यों किया? दिया क्यों? मैंने वोट दे दिया। हाँ, मैंने पतंग को वोट दिया। पतंग को हाँ, वोट पतंग दिया। वाले भाई। अच्छा, ये बताएं, जो बिजली महंगी हुई है, मजीद महंगी होगी, नया शौक पता आपको? पता होगा, इसलिए कि जो एग्रीमेंट किया हुआ दुनिया में जिस अंदाज से फर्निश वैल से यहाँ बिजली बनता है, दुनिया में कहीं नहीं बनता है, दुनिया में पानी से बनता है। तो आप दुनिया से मुकाबला करने के लिए आपको पन बिजली बनाना पड़ेगा। इमरान खान ने ये एकदम लिया तो ये अच्छा एकदम उसका पन बिजली से बनना। इंशाल्लाह 3-4 साल में मसला हल हो जाएगा पानी का। अच्छा, पानी का आपको मसला लगता भी है? हल हो जाएगा, बिजली का मसला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और गैस का जो गैस का मसला है और महंगाई का मसला और गैस पेट्रोल तो जो नाइली महंगा हो रहा है है, वो महंगा। गैस नाइली है, गैस नाइली है? नाइली गैस पाकिस्तान में बहुत है। अच्छा, हाँ, मेरे साथ फिर चले आप, मदीन में बहुत है। तो महंगाई तो बिल्कुल है, लेकिन आलमी महंगाई की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है और बाकी अच्छा, पूरी दुनिया में जो है ना शहद की और दूध की नहरें बह रही है। अच्छा, पाकिस्तान में महंगाई ज़रूर है, लेकिन वो आलमी जो महंगाई है उसकी वजह से है। अच्छा, जो बिजली महंगी हो रही है, बिजली अभी आपको पता होगा नया शौक दिया है आवाम को, नए इजाफा किया है उसके नर्क में, बिजली के टैरिफ बढ़ गए। इसकी वजह यही है कि जो पिछली हुकूमत है वो जो मायदे करके गई है, उसकी वजह से साल ब साल इनको करना पड़ता है इजाफा। ये इस हुकूमत का मसला नहीं है, पिछली हुकूमतें मायदे करके गई है 10 साल, जिसकी वजह से इजाफा करना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा, यानी कि जो बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, या जो ज़रूरियाती अशिया महंगी हो रही हैं, तो इसमें मतलब आवाम को खुश होना चाहिए कि ठीक है हो रही बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। फिर क्या करे आवाम? महंगाई है, गरीब पिसा हुआ है, गरीब परेशान है। उसका फिर इसका लेकिन जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमतें है और पिछली कुछ हुकूमतें? बिल्कुल है, ये हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा पिछली हुकूमतों का है। अच्छा, किस तरीके से वो बताएंगे आप? तो ये जो मैं बिजली का बता रहा हूँ, गैस का बता रहा हूँ, इन्होंने जो है ना 10-10, 15-15 साल मायदे किए हुए, हाँ। जिसकी वजह से ये परेशानी है आवाम अच्छा, को। आपने वोट किसे किया था 2018 में? 2018 में इमरान खान को दिया था। अच्छा, अभी भी आप उनको वोट करेंगे? तब्दीली सरकार से खुश हैं आप? अगर ये जो 1.5 साल 2 साल रहता है, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सोचेंगे।
अगर ये 2 साल में इन्होंने कुछ डिलीवर किया तो ओनली इमरान अच्छा, खान। आपको लगता है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आवाम परेशान, आवाम की डिलीवर नहीं हुआ, तो बाकी का जो आखिर है उसमें लगता है कि हो जाएगा, कुछ डिलीवर कर देंगे? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है खान साहब से कि वो डिलीवर करेगा। अगर नहीं कर सका तो फिर सोचेंगे, इलेक्शन जब आएगा तो फिर बाइकाट का ऑप्शन, क्योंकि जो पिछले चोर हैं उनको तो हम वोट नहीं दे सकते। अच्छा, अगर तो ये आप बॉयकॉट, अब किसी को वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल यही रास्ता है ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नहीं लगता अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपका वोट जब जाया होगा, फिर कोई आके अगर सीट पे बैठेगा गलत तो फिर पहले तो हमें 80 से 90% उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 सालों में बेहतरी आएगी। आपको अगर इतनी नहीं उम्मीद है? बिल्कुल है उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है कि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है इन हालात में भी, और उनका यही कहना है कि जी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वो वोट जो है जिनको उन्होंने दिया, वो उनको लगता है कि आखिर का जो वक्त जैसे जो हुकूमत का जो चल रहा है उसमें ज़रूर डिलीवर हो पाएगा और जो आवाम की परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी। बाकी हर चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है, पिछली हुकूमतों को उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है। तो आपने देखा नाज़रीन के लोग जो हैं वो वाकई में महंगाई से परेशान हैं, महंगाई से रो रहे हैं। बिजली के हवाले से उनका यही कहना है कि हम क्या कर सकते हैं जी, बिजली तो आती नहीं है, घंटों घंटों लोड शेडिंग होती है, बिल हाँ अलबत्ता ज़रूर आते हैं और वो भी इतने बड़े बड़े, चाहे वो बिजली हो चाहे गैस हो, ज़रूरियात ज़िंदगी हो। आवाम इस चीज़ के लिए रो रही है, आखिर क्यों? आवाम जो है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तरस रही है और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, लग्जरीज तो आप भूल जाइए, वो भी इंसानी पहुंच से इतनी दूर हो चुकी हैं कि आवाम को समझ नहीं आता और वो कहते हैं कि अब वोट किसको करें। बहुत से लोग तो बड़े ज़्यादा हमें लगे कि वो डिस्करेज कि वो वोट करें, लेकिन हमने उनको बताया, समझाया, कोशिश की कि अपने वोट को ज़ाया ना करें और अपने हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाला वक्त लोगों के लिए कैसा होता है। अभी तो फ़िलहाल लोग हैं परेशान, आखिर क्यों? इसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन इसका जवाब देगा? आवाम का तमाम मसाइल का मदावा कौन करेगा? हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।